Welcome back to Study with Me channel. So let's get started our topic sets class 11th mathematics. So let's start. तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है सेट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स. तो जो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, तो जो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, लाइक ए, बी, सी एट्सेट्रा. जैसे कि हमने ए को मान लिया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, यानी कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जो हमारे जाते हैं वो इसे हम ऐसे सेट में लिखते हैं. बी जैसे कि कलेक्शन ऑफ रिवर. तो ऐसे हम बड़ा बोलने के सिवा कि सारे रिवर्स हैं, हम ये ऐसे करके सेट्स में इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय कोमा, सेपरेट बाय कोमा इनक्लोज विद, ठीक है. तो रोस्टर फॉर्म में हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं बाय कोमास इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, और उनमें हम ब्रेसेस लगाते हैं. जैसे कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे हमने ए को मान लिया कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है. तो हम इसे ए को ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है जिसे हमें सिंपली लिखना होता है. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, राइट कॉमन प्रॉपर्टी, जो कि एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी है उसे हम लिखते हैं. जैसे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको दिख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि ए सेट ऑफ ए, जो सेट ए है इज़ हमारा एक्स, हमने मान लिया एक्स, डेट इज़ एक्स जो है वो हमारा एन के इक्वल, यानी कि एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है. एक्स इज़ लेस देन 7 और 7 से छोटा है. या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए इज़ एक्स, डेट इज़ एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 6, और या फिर ए इज इक्वल्स टू एक्स, ए सेट ए इज एक्स, set A is belongs to set A is x belongs to x is a natural number जो कि आपका लेस देन 7 है. या तो हम इसे 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को. तो हम एक इम्पॉर्टेंट चार्ट लर्न कर लेते हैं. अगर ऐसा वाला साइन आता है, जैसे कि बिल्कुल ई की तरह है, बट इसको एकदम ऐसे करके सी और उसके बाद ऐसे यहाँ पे लाइन डाल रखी है, मतलब इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. अगर इसको लाइन लगा दें ये लगाकर तो नॉट बिलोंग्स टू. और जो n होता है वो आपका होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो सारे इस सेट में आते हैं, उसे हम n से शो करते हैं. w का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नंबर्स. z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर. r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर. जितने भी रियल नंबर्स का सेट होगा उसे हम r से शो करें. सेट ऑफ रैशनल नंबर q से. सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर q प्लस से. सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस. अब इसमें एक नोट करने वाली बात है सेट्स में, वो ये है कि जो हमारा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल की तरह को समझाती हूँ, जैसे पी, आपका जो पी है सेट, उसका मतलब है कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन बनाना. तो अब इसमें जो हम पी है, अगर हम उसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में अपनी, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, हम उसे कैसे लिखेंगे BAN. इसमें कोई ऑर्डर का कोई फॉर्म नहीं होता कि सबसे पहले आपका ए आएगा फिर आपका बी फिर एन. इसमें ऑर्डर का कोई फॉर्म नहीं होता, जैसे आपको दे रखा है आपको वैसे लिखना है. और इसमें हम बार बार रिपीट नहीं करते सेट में, यानी कि ये नहीं है कि हम BANA बार बार लिखते चले जाएं. तो हम जो लेटर बार बार आपका रिपीट हो रहा है उसे बार बार रिपीट ना करके एक ही सेंस में हम उसे लिख देते हैं. ओके, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स. हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है. जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, जो कि बिगिन हो रहे हैं विद लेटर जे. तो आपको बताना है कि ये जो हमें दे रखा है ये सेट्स हैं कि नहीं. तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ जो हैं ऑफ अ ईयर, जो कि आपके बिगिन हो रहे हैं
विद द लेटर जे के साथ, तो ये आपका सेट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि हमें जे के ही लेने हैं, तो हमें जे से ही शुरू करना है। तो ये वेल डिफाइन है कि हमें जे से जितने मंथ स्टार्ट हो रहे हैं उनकी कलेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा सेकंड था इसी के अंदर पार्ट, वो था कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं इंडिया के, उन्हें हमें बताना है, उन्हें उनका कलेक्शन सेट में आएगा कि नहीं। तो द कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, तो ये कलेक्शन जो है वो आपका सेट में नहीं आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं, हमें नहीं पता कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वो इंडिया के कहाँ कहाँ से लेने हैं। मतलब सारे राइटर्स को हम जब लेंगे 10 मोस्ट, तो हमें ये राइटर्स की कलेक्शन नहीं पता, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और हमारा फोर्थ है इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, जो कि हमारी क्लास में है। आपकी क्लास में जो कलेक्शन है सारे बॉयज़ का आपको बताना है। तो ये तो चार्ट हम वैसे ही बनाते रहते हैं, तो ये आपका सेट है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकंड में आपको क्या करना है, इंसर्ट, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है A 1 2 3 4 5 6, आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये वाला साइन को बताया था मैंने, बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू का होता है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें 5 आ रहा है, तो 5 इज बिलोंग्स टू A। अब इसमें आपको कहीं पे 8 नहीं दिख रहा होगा, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू A। 0 आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू A। अब इसमें आप 4 देखिए, तो इसमें आपको 4 दिख रहा है, तो 4 इज बिलोंग्स टू A। 2 इज बिलोंग्स टू A, और 10 आपको नहीं दिख रहा, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू A। अब आपको थर्ड क्वेश्चन पे ले चलते हैं, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये जितने भी सेट्स दे रखे हैं आपको इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें मैंने आपका सेकंड पार्ट किया है कि सेट बी इज एक्स, डेट इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर है जो कि आपका 6 से लेस देन है, मतलब 6 से छोटे नंबर को लेना है। तो आपको इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म हमारी जो हमको वो बताया था कि इसमें ब्रेसेस होते हैं और कोमा से सेपरेट करते हैं। तो लेस देन 6 यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हुए 1 2 3 4 5, तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब अगला हमारा है फिफ्थ में क्या है, ई हमने लिया, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आते हैं वो आपको लेने हैं। तो ई में आपने लिया टी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, और साथ में ऑर्डर जैसा मर्जी हो आपका चलेगा, बट आपको ऐसा नहीं है कि लेटर के हिसाब से ऑर्डर करना है। आपका टी है, पहले तो टी लिया, ठीक है, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब ओ वापस आ गया तो हमने ले चुके हैं तो नहीं लेंगे। अब एम, फिर आपका ई, अब टी हमारा आ चुका है तो नहीं लेंगे, आर हमारा आ चुका है तो नहीं लेंगे, और वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने थर्ड क्वेश्चन किया इसमें सी, इसमें आपको बता रखा है कि जो सेट सी है इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ 2 डिजिट। अब ये आपका जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच डैट सम ऑफ डिजिट इज, आपका सम है डिजिट का वो 8 हो जाए। तो हमने इसमें पहला नंबर 1 रखा जो कि नेचुरल नंबर है, दूसरा नंबर 7 रखा जो कि नेचुरल नंबर है, तुम दोनों को ऐड करोगे तो 8 आएगा। ऐसे ही हमने 2 रखा, पहला नंबर दूसरा नंबर 6, दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो 2 + 6 आपका 8 हो गया। ऐसे ही आपका जो 3 + 5 8 हो गया, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 और 8 + 0 8। तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो अगली बात करते हैं फोर्थ, राइट द फ्लोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो 3 6 9 12 आपको ये दे रखा था। अब इसमें हमसे पहले ए लेट कर लेंगे, सेट ए इसे मान लेंगे पूरे को, ए इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एक्स डेट इज एक्स इज इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे हमने 3n क्यों माना है कि 3 को हम 3 से करेंगे, 3 3 = 9 है, 3 को 1 से करेंगे तो 3 3 3 1 3 है, 3 को 2 से करेंगे तो आपका 6 है, 3 को 4 से करेंगे तो 3 की टेबल से ही सारे के सारे जा रहे हैं, तो इसलिए 3n। अब ये जो n है आपका स्मॉल n, ये भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जो ये n है वो आपका 5 से क्या होना चाहिए, छोटा, कि यानी कि हम 3 5 से छोटा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 तक ही हमारे हैं। सेकंड में 2 4 8 6 32 दे रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 टाइम कर देंगे तो हम इसमें ये 2 की पावर्स ही हैं सारी, तो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n आपका 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 6 तक है बट आपका 6 से छोटा। ठीक है, आपका 5 तक है मतलब 6 से छोटा।
अब 6 में आपके मैचअप्स हैं, आप जिस देख रहे हैं 6 में आपके मैचअप्स हैं। आपको पहला दिख रहा होगा 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 6 जो कि आपका x बिलोंग्स टू x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र है ऑफ 6। तो ये आपको मैचअप करने की फर्स्ट आपका कहाँ आएगा, सेकंड आपका कहाँ आएगा, थर्ड आपका कहाँ आएगा और फोर्थ आपका कहाँ। तो ये 1 2 3 6 आपको दिख रहा है x डैश x इज़ अ नेचुरल नंबर है और साथ में आपका डिवीज़र भी है 6 का, तो ये आपका पहला होगा। सेकंड में आपको 2 3 कि 2 3 आपके किस में आएंगे, आपको 2 3 का बताना है कि आपके 2 3 जो है वो किस में आएंगे। तो x इज़ अ प्राइम नंबर है और डिवीज़र है 6 का, तो ये वाला इसके साथ आएगा। थर्ड में MATHEEICS ये आपका कहाँ आएगा, x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये वाला तो सबसे ईजी है। उसके बाद है 1 3 5 7 9 ये आपका कहाँ आएगा, x डेट इज x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर जो कि लेस देन आपका 10 है, ठीक है।